हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सी आई सी डी पाइपलाइन डॉट नेट एप्लीकेशन की हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें कैसे वो बिल्ड होगा पाइपलाइन और उसके बाद वो कैसे रिलीज़ होगा। तो ये पूरा लेक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले आपको मैंने पहले बताया होगा कि एक ये पोर्टल है एज़्योर डेवऑप्स का। तो ये अलग पोर्टल होता है और एक पोर्टल होता है जिसमें हम सारी सर्विसेज होते हैं। तो ये दो डिफरेंट पोर्टल होते हैं। कैसे क्रिएट करना है पहली वाली वीडियोज़ में मैंने आपको बता रखा है। तो आप जब ये क्रिएट कर लेंगे तो इसमें आपको मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड ये जो होता है ये ऑर्गेनाइजेशन नेम होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन नेम के अंदर आप कितने भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम बाय फर्स्ट जब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इस प्रोजेक्ट को हम देखते हैं। इस प्रोजेक्ट में कुछ सर्विसेज होती हैं जो लेफ्ट हैंड ये सारी जो इतनी भी है माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड कर रखी हैं, जैसे बोर्ड्स, रेपोस, पाइपलाइन, टेस्ट प्लान और आर्टिफैक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे पाइपलाइन की कि कैसे कोई भी एप्लीकेशन को हम सी आई कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कर सकते हैं उस पाइपलाइन का, और कैसे हम उसका कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक कोड चाहिए होगा। तो इससे पहले वाली मैंने वीडियो में बताया था, जब डेवलपमेंट टीम अपना कोड कंप्लीट कर लेती है तो वो कंप्लीट करने के बाद कोड को ऑनलाइन डालती है सर्वर पे। तो ऑनलाइन वो कहाँ डालेगी, या तो गिट पे डालेगी या खुद की इनकी रिपोजिटरीज होती है जो एज्योर की रिपोजिटरी है वहाँ पे डालेगी। तो ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरे पास एक बना हुआ ऑलरेडी पहले से ही कोड है जिसमें ये डॉट नेट एक पूरी एप्लीकेशन है जिसके अंदर टेस्ट केस और पूरी एक एप्लीकेशन जो भी होनी चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ होती है, तो वो सारी फोल्डर्स इसमें हैं। तो सपोज़ ये डेवलपमेंट ने अपना काम कंप्लीट कर लिया और डेवलपमेंट ने कोड डाल दिया। तो अभी के लिए हमें सबसे पहले स्टेप हमें अपने इसमें कोड लाना होगा। तो कोड लाने के लिए अभी ये मेरे पास जो रिपोजिटरी, बेसिकली रिपोजिटरी बेसिक आपको बताऊं तो रिपोजिटरी क्या होती है, एक खाली फोल्डर होता है और डिफरेंट डिफरेंट रेपोजिटरीज हैं। एज्योर की अपनी खुद की रेपोजिटरी है जिसका नाम इन्होंने एज्योर रेपो दे रखा है, जो आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, ये एज्योर रेपो है। ऐसी गिटहब है जो गिट की है, जो उनका खुद की रेपोजिटरी है, वो भी एक फ्री है रेपोजिटरी है। ऐसी बिट बकेट है, इनके खुद के कुछ इनके प्लान्स हैं जो आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि बिट बकेट में 5 यूज़र्स फ्री में यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद पैसा चार्ज होता है, ऐसे करके कुछ उनके प्लान्स हैं। तो अभी के लिए हम बात करेंगे इसकी एज्योर की जो खुद की रिपो है, जो उनके वो खुद यूज़ करती है। तो इसके लिए अभी मुझे कोड इसमें लाना होगा एज्योर रिपो में। तो अभी आप देख रहे होंगे अभी ये खाली है। तो हम कोड कैसे लाएंगे? कोड लाने के लिए सबसे अभी इजी तरीका क्या है, मतलब आपको गिट या थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, अगर नहीं आता तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ। कोड लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इंपोर्ट रेपोजिटरी। इंपोर्ट क्या, जो मेरी रेपोजिटरी में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जो ये ऑनलाइन रेपोजिटरी है गिट की, उससे मैं कोड सारा यहाँ पे जो मेरा एक खाली रेपोजिटरी है यहाँ पे ले आऊँगा। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए अब मुझे ये क्लोन यूआरएल पूछ रहा है, तो ये मेरे को ये जो यूआरएल है इसका, ये यूआरएल को कॉपी करना होगा और वहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। तो पेस्ट करने से ये मेरा जो भी यहाँ पे यूआरएल है, आपको ये दिख रहा होगा, यूआरएल से मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देखना अभी जो भी कोड मेरा ऑनलाइन था, जो सर्वर पे था, वो अब इस रेपो में आ जाएगा। तो मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। तो आप सपोज कीजिए ये वो स्टेप है जहाँ पे हमारे डेवलपर टीम ने अपना कोड डाल दिया रेपो में। ये काम आपका नहीं होता, डेवलपमेंट का होता है। तो डेवलपमेंट ने जैसे ही कोड डाला तो अब आप देखेंगे कि ऑनलाइन हमारा कोड आ चुका है सर्वर में। अब हमारे सारा कोड स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है। तो मैं बताता हूँ ये एप्लीकेशन डॉट नेट की, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा डॉट नेट का तो आप इसको जाके देख सकते हैं। वेब ऐप में आप देखेंगे कंट्रोलर्स, मॉडल्स, ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। तो आपको इस सब चीज़ों के ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये टीम ये जनरली डेवलपमेंट टीम करती है। जो डेवलपमेंट ने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, उन्होंने एक प्रोजेक्ट, एक एप्लीकेशन बना ली। अब हमारा काम है कि हमें एक कंटिन्यूस एक बिल्ड पाइपलाइन बनानी है और एक रिलीज पाइपलाइन बनानी है। वो सब क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हम बिल्ड पाइपलाइन कैसे डिज़ाइन करेंगे। बेसिकली बिल्ड होता क्या है, कोई भी एक एप्लीकेशन होती है, चाहे वो डॉट नेट की हो, जावा की हो, तो वो सबसे पहले होती है बिल्ड। तो बिल्ड में क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन बिल्ड हो गई तो वो कुछ चीज़ जनरेट करती है, कुछ फाइल्स जनरेट करती है। जैसे डॉट नेट एप्लीकेशन डीएलएल जनरेट करती है। तो वो डीएलएल को हम किसी, जब वो जनरेट बिल्ड सक्सेसफुल हो जाता है, अगर आपका कोई एरर नहीं है तो बिल्ड आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और वो आपको क्या देगा,
DLLs प्रोवाइड करेगा। तो वो चीज़ हम देखेंगे कि कैसे बिल्ड करते हैं अपन को, कैसे बिल्ड पाइपलाइन हमको बनानी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाइपलाइंस पे, अब आपने ये बिल्ड रेपो का तो स्टेप्स देख ही लिया कि रेपो, ये मैंने अभी जो आपको करके दिखाया एक सिंपल इंपोर्ट करके दिखाया। बट जनरली जो टीम जो होती हैं वो अपना गिट पुश करती हैं कोड को, और वो जनरली डेवलपमेंट टीम आपको करके कोड यहाँ पे पहुँचा देगी। उसके बाद आपको पाइपलाइन क्रिएट करना होता है। तो पाइपलाइन के लिए हमें पाइपलाइन पे जाना होता है सबसे पहले। अब हम सबसे पहले अपनी पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं तो हमें क्रिएट पाइपलाइन पे क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे देखिए दो तरह का, एक तो यहाँ पर आ रहा है और एक आ रहा है यूज़ द क्लासिक एडिटर। दो फॉर्मेट आ रहे हैं। तो ये दिस YAML वन, तो ये जो YAML वाला है ये एकदम लेटेस्ट है। तो अभी इसमें आपको YAML की फाइल राइट करनी होती है। तो अभी मैं ये नहीं बताऊंगा, बाद में आने वाली वीडियोस में कभी बताऊंगा ये कैसे राइट करते हैं। बट अभी के लिए हम क्लासिक एडिटर यूज़ करेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्लासिक एडिटर इनका थोड़ा ओल्ड वर्जन था, इतना भी ओल्ड नहीं, हाँ कुछ महीने पहले तक यूज़ होता था, अभी भी यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहे हैं, देखिए कौन सी आपका सोर्स है, आपका कोड कहाँ पे रखा हुआ है। आप गिटहब पे भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपका गिटहब पे है। अगर आपने अभी एज्योर रेपो में रख लिया हो तो आप एज्योर रेपो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बिटबकेट में है या कुछ और सब वर्जन में है तो आप यहाँ से वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ये सारी रिसोर्सेज हैं जो एज्योर आपको प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप अपना सोर्स कोड रख सकते हैं। तो अभी हमारा कोड एज्योर रिपो में है, आपको मैंने बताया था ये रहा रेपो, इसके अंदर हमारा सोर्स कोड है। तो एज्योर रिपो में हमने सेलेक्ट कर लिया, टीम प्रोजेक्ट उसने ज्ञानी बच्चा बता दिया। उसके बाद रेपोजिटरी नेम भी यही है, जब हमने क्रिएट किया इंपोर्ट किया तो उसने जो हमारा रेपोजिटरी बनाया था वो इसी नाम से बनाया था। और अभी ब्रांच फ़िलहाल अभी मास्टर है, बट आप जब बिल्ड करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई और ब्रांच होगी तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, डेव हो, QA हो, या जो भी आपकी ब्रांच हो, आपने उसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि टेम्पलेट आपको, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हैं। तो अभी के लिए हमारी एप्लीकेशन कौन सी है, आपको पता ही है सबको कि हमने अभी .NET कोर एप्लीकेशन यूज़ करी है, तो मैंने वो टेम्पलेट यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। जब मैं यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर लूँगा तो आपको ये एक बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आ चुका है कि सबसे पहले ये, अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे क्या चीज़ है। जब मैं वहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर चुका तो इस तरह से आपको कुछ UI शो हुआ। तो अब ये पाइपलाइन हमारी डिज़ाइन हो रही है, इसमें इसने बोला कि आपकी ये पाइपलाइन है। तो इसमें कुछ ऑप्शन, जैसे यहाँ पे अभी पाइपलाइन पे है तो यहाँ पे राइट में इसका कुछ ऑप्शंस हैं। तो इस ऑप्शंस में क्या बता रहा है, आपके पाइपलाइन का नेम क्या है। आपने कहा ज्ञानी बच्चा ASP.NET कोर, बट मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ जो भी आपका मन करे, बिल्ड बिल्ड पाइपलाइन। आपने बिल्ड पाइपलाइन लिख दिया, बिल्ड पाइपलाइन ASP ऐसे करके आपने लिख दिया। तो जो भी आप यहाँ पे नाम देंगे वही नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, आपका एक नेमिंग कन्वेंशन, जो भी आप अपना नाम देना चाहें। तो हमने ये नाम दे दिया बिल्ड पाइपलाइन ASP डेमो। उसके बाद एजेंट पूल। एजेंट पूल मतलब यही होता है कि आपने ये जो आपका आप रन कर रहे हैं जो भी, जैसे आपका एजेंट पूल में अभी जो पाइपलाइन है, आप खुद से पाइपलाइन जो भी इस पाइपलाइन में रन करेंगे, या आप डिफ़ॉल्ट आप कोई एजेंट खुद का यूज़ करना चाहते हैं। तो खुद का डिफ़ॉल्ट एजेंट यूज़ करना मतलब आपको खुद का VM मशीन और खुद का यूज़ करना पड़ेगा, वो सब एक डिफरेंट सिनेरियो। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या है, जहाँ हम पाइपलाइन डिज़ाइन कर रहे हैं हम उसी पाइपलाइन का एजेंट पूल यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद एजेंट स्पेसिफिकेशन। एजेंट स्पेसिफिकेशन मतलब आप ये जो बिल्ड करना चाहते हैं एप्लीकेशन, वो कौन सी मशीन में करना चाहते हैं। इसमें काफ़ी सारी बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि देखिए कुछ स्पेसिफिक होता है, जैसे कोई एप्लीकेशन है वो मैक पे ही चले सपोज़, तो यहाँ पे आप उसको मैक भी जाके यूज़ कर सकते हैं, मैक OS यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन आपको यूज़ करना होगा। तो अभी के लिए हम उबंटू ही रखते हैं, हमारी एप्लीकेशन उबंटू पे रन हो जाएगी। तो एक मिनट, तो हमारी एप्लीकेशन जो भी स्पेसिफिक बाय डिफ़ॉल्ट था हमने वही सेलेक्ट किया। उसके बाद ये पूछ रहा है आपके पैरामीटर्स। यहाँ पे ये जो पैरामीटर ऑप्शन है ये आपको पूछ रहा है। तो आपने अगर .NET पर थोड़ा बहुत भी काम किया होगा तो .CS प्रोजेक्ट फाइल होती है जो बिल्ड करने के काम आती है सारी चीज़ों को। तो हमने उसका पाथ दे दिया सिंपली यहाँ पे कि भाई यहाँ सर्च करो जाके अपने आप फोल्डर में और CS प्रोजेक्ट फाइल को बिल्ड कर दो। ऐसी जो मेरा टेस्ट है, जो मेरा टेस्ट फोल्डर है, वो टेस्ट फाइल है, उसको भी जाके सर्च करो और जाके ढूंढ लो।
और वहाँ पे सी एस प्रोजेक्ट फाइल को उसको टेस्ट वाले को रन कर दो। तो ये टेस्ट के लिए हो गया। अभी टेस्ट में जो मेरे जो टेस्ट है उसका जो भी आपको स्पेसिफिक पाथ है या फिर जो भी स्पेलिंग है वो आपको देनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मेरे फोल्डर में टेस्ट का क्या स्पेसिफिक पाथ है। तो हमारे में जो टेस्ट है वो आपको वेब ऐप यूनिट टेस्ट, इसमें जो टेस्ट की स्पेलिंग है वो है टेस्ट, TEST। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे जाके इसमें इसका मतलब यही है कि TEST को जाके ढूंढे, तो मैं इसलिए एस हटा देता हूँ। तो ये आपका ये हो गया कि ये इस तरह से फॉर्मेट है जो हम लिखते हैं। आपको धीरे धीरे आप जब यूज़ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्टार 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 मतलब कि ये एक वाइल्ड कार्ड करके होती है चीज़, जिसमें ये सिर्फ इस चीज़ को ढूंढेगा आपकी फाइल्स में और आपको बिल्ड करेगा। ऐसे ही ये वाइल्ड कार्ड हमने यहाँ यूज़ किया है कि इसमें जहाँ भी CS प्रोजेक्ट फाइल होगी उसको ढूंढेगा और उसको बिल्ड करेगा। तो ये मैंने चेंज करा। इसके बाद अब मैं आपको ये, जब आप पाइपलाइन सेलेक्ट कर ली हमने बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसके बाद इन्होंने कुछ टास्क ऐड करे पाइपलाइन के अंदर। तो एक एक टास्क देख लेते हैं। कोई भी डॉट नेट एप्लीकेशन रन करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए सबसे पहले जो टास्क होता है वो होता है रिस्टोर। तो आप जैसे जैसे एप्लीकेशन पर अगर काम करते रहेंगे तो आपको कौन कौन से टास्क यूज़ करने हैं। और एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये इस ऑर्डर में चलते हैं टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले आपकी जब पाइपलाइन रन होगी तो उसमें सबसे पहले रिस्टोर होगा। रिस्टोर क्या करता है, जनरली जो भी आपकी डिपेंडेंसीज होती हैं वो अपने आप रिस्टोर कर लेता है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। तो ये डॉट नेट में जब भी आप डॉट नेट कोर एप्लीकेशन चलाएंगे इन फ्यूचर में, तो आपको रिस्टोर टास्क सबसे पहले ऊपर चाहिए होता है। उसके बाद रिस्टोर के बाद हमें चाहिए होता है, रिस्टोर में भी अब आप देखेंगे तो राइट में डिस्प्ले नेम है, कमांड यहाँ पे आपकी कौन सी कमांड आप यूज़ कर रहे हैं। तो रिस्टोर है, अपने नाम से ही पता लग रहा है, तो हम रिस्टोर कमांड यूज़ कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो जो है मैं उसमें छेड़खानी नहीं कर रहा, बट ये सब चीज़ें वैसी की वैसी ही रहने दे रहा हूँ। तो रिस्टोर के बाद आपका आता है बिल्ड। बिल्ड में भी आपको पता है बिल्ड CS प्रोजेक्ट फाइल को बिल्ड करेगा और आपकी कमांड कौन सी यूज़ कर रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू द टॉप टू बॉटम ये सब चलेगा। पहले रिस्टोर होगा, फिर बिल्ड होगा, फिर टेस्ट में भी हमने जो पाथ दिया है टेस्ट का, वो टेस्ट को जाके ये बिल्ड करके देखेगा कि टेस्ट में जो हमारे टेस्ट केसेस हैं वो सही से रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब टेस्ट केसेस लिखता कौन है, तो वो डेवलपमेंट टीम लिखती है। वो आपको बताएगी भाई इस फोल्डर में हमारे टेस्ट केसेस हैं, आप जाके इसको रन करवा दीजिए पाइपलाइन में। उसके बाद मेन चीज़ है, जब हमारे रिस्टोर हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, तो फिर पब्लिश। पब्लिश में मैंने आपको बताया था जब भी कोई एप्लीकेशन अच्छे से बिल्ड हो जाती है तो वो फिर DLL जनरेट करती है। तो जो DLL जो जनरेट होते हैं वो जिप फोल्डर में जनरेट हो जाते हैं। तो इसके लिए हम पब्लिश टास्क को यूज़ करते हैं। वो पब्लिश टास्क क्या करेगा, आपके DLL को जनरेट करके जिप फोल्डर में कर लेगा। तो ये तब तीनों चारों स्टेप्स हो जाएंगी। तो उसके बाद जो हमारे जो आर्टिफैक्ट मतलब जो भी DLL जनरेट होती हैं, इनको पाइपलाइन में बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। जो भी हमारा बिल्ड करके जो भी आउटपुट आता है फाइनल, उसको हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो वो हम आर्टिफैक्ट्स एक एक टास्क लगाते हैं पब्लिश आर्टिफैक्ट्स, और उसको ड्रॉप फोल्डर में ले लेते हैं। एक फोल्डर होगा, अभी जब आपको बिल्ड हो जाएगा सक्सेसफुली तो वो आपको मैं फोल्डर दिखाऊंगा जिसमें आपके पास एक जिप फोल्डर बन जाएगा। एक फोल्डर के अंदर जिप फाइल होगी, वो जिप फाइल आपकी इस पूरे पाइपलाइन का आउटपुट होगा। तो वो कैसे होगा वो अभी देखते हैं, अभी रन करके देखता हूँ। तो ये मेरी पूरी पाइपलाइन डिज़ाइन हो गई इसकी। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ और इसको सेव एंड क्यू करके रन कर देते हैं। तो रन करके देखते हैं क्या कुछ एरर आता है या फिर ये सक्सेसफुली बिल्ड होता है। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये एक स्टेप बाय स्टेप रन होगा। अभी ये वेट क्यू में है, तो जैसे ही इसको स्टार्ट होना शुरू हो गया, देखिए सबसे पहले इनिशियलाइज हुई, फिर चेकआउट हुआ। अब ये देखिए यहाँ से जो हमारा टास्क शुरू है, पहले रिस्टोर हो रहे हैं। तो डॉट नेट के लिए मैंने बताया था सबसे पहले रिस्टोर स्टार्ट होता है। तो ये रिस्टोर स्टार्ट हो गया। रिस्टोर में जो भी डिपेंडेंसीज हैं, जो भी रिक्वायर्ड हैं लाइब्रेरीज, वो सारी रिस्टोर होने लगती है डॉट नेट एप्लीकेशन की। तो जैसे ही रिस्टोर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा बिल्ड टास्क शुरू होगा। अभी आ गया आपका बिल्ड टास्क। तो जैसे ही बिल्ड टास्क कंप्लीट हो जाएगा, अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ तो फिर हमारा टेस्ट शुरू हो जाएगा, फिर पब्लिश, फिर आर्टिफैक्ट्स। तो मैं आपको आर्टिफैक्ट्स जो भी इससे जनरेट होंगे, अभी हमारा बिल्ड टास्क फेल हो गया। तो हमें जैसे क्या फेल हुआ है वो जाके देखना पड़ेगा एक बार। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे रेड कलर में एरर वेरर सब शो हो रहा है। तो अभी ये बिल्ड टास्क इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि जो हमने यहाँ पे एक सिलेनियम टास्क यूज, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ।
इसमें हम ये सिलेनियम टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिलेनियम टेस्ट जो होता है ये एमएस बिल्ड से बिल्ड होता है। तो अभी के लिए मुझे इसकी पाइपलाइन में जाके, जो हमने पाइपलाइन अभी क्रिएट की है उसमें जाके हमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, जिससे ये पाइपलाइन बिल्ड हो जाए। जो सिलेनियम हमने अभी टेस्ट केस राइट किया उसको हमें इग्नोर करना होगा, उसको बिल्ड से हमें इग्नोर कर दूंगा। तो एक बिल्ड को मैं कैसे करूँगा चेंजेस, जो मैंने यहाँ पे सी एस प्रोजेक्ट है इसमें इग्नोर करने के लिए हमें ये मुझे फॉर्मेट लिखना होगा, जिससे वो इस पर्टिकुलर मतलब सिलेनियम टेस्ट प्रोजेक्ट को बिल्ड ना करे। तो वो इस पर्टिकुलर सिलेनियम टेस्ट को बिल्ड नहीं करेगा, रेस्ट वो सबको बिल्ड कर देगा, तो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। देखते हैं कैसे करना है वो सिलेनियम टेस्ट। ये सी एस प्रोजेक्ट फाइल जो है, 1 मिनट कॉपी करना होगा इसको। सिलेनियम यूआई टेस्ट लिख देते हैं। सिलेनियम यूआई, सिलेनियम यूआई टेस्ट, सिलेनियम यूआई टेस्ट डॉट सी एस प्रोज। तो ये मैंने एक फॉर्मेट बना दिया है कि भाई ये फाइल को ढूंढो, इस फाइल को ढूंढो और इसको इग्नोर कर दो बिल्ड होने से। अगर ये बिल्ड इसको इग्नोर कर देगा तो वही एरर बता रहा था कि सिलेनियम को ये बिल्ड नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हमें डिफरेंट चाहिए, एमएस बिल्ड चाहिए बिल्ड करने के लिए। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं अब की बार सक्सेसफुली बिल्ड होता है या फिर कोई और चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये इनिशलाइज हो गया है, उसके बाद चेकआउट हुआ है, फिर यहाँ पे फर्स्ट रिस्टोर हो रहा है। अब थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि ऑलरेडी रिस्टोर हो चुके हैं। तो अब भी कुछ एरर आया है, लेट चेक करते हैं। अब जो एरर आया है वो यही बोल रहा है कि इसको सिलेनियम टेस्ट प्रोजेक्ट .NET Core, nothing to do, the project specific contain package storage, failed developer framework, forwarding required, यू कैन डाउनलोड .NET फ्रेमवर्क। हाँ वो यही चीज़ बोल रहा है कि ये सिलेनियम टेस्ट वाला रन नहीं हो पा रहा है। तो उसके वापस जाते हैं हम, एक बार एडिट करते हैं, और मैंने जो ये शायद इग्नोर का दिया है तो उसे वो पाथ ढंग से नहीं मिल पा रहा है। तो इसको हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं और इसके बाद चेक करते हैं कि डॉट के बाद वो चलता है या नहीं चलता है। डॉट सिलेनियम यूआई टेस्ट, ये फॉर्मेट सही देना पड़ेगा तभी उसको वो पाथ मिलेगा। तो वो चेक कर लेते हैं एक बार और। रिस्टोर हो रहा है अब। अब बिल्ड स्टार्ट हुआ, अब भी एरर आ रहा है शायद। एरर प्रोसेस यूएसबी डॉट नेट बिल्ड फेल, यूजर बिन डॉट नेट एग्जिस्ट कोड बिल्ड फेल। इसको मेरे को पूरा, मैं अगर इसको टेस्ट का पाथ दे देता हूँ, 1 मिनट, सी एस प्रोजेक्ट सिलेनियम, कॉपी और बिल्ड पाइपलाइन पे हम जाते हैं, एडिट करते हैं, वापस से एक बार एडिट करना होगा।
यूआई टेस्ट पेस्ट करो। और इग्नोर कर दिया है। लेट्स चेक वन मोर टाइम। तो अब रिस्टोर हो रहा है, इसके बाद देखते हैं रिस्टोर के बाद बिल्ड सक्सेसफुल होता है नहीं होता है। वो बिल्ड में प्रॉब्लम यही आ रही है कि उसको वो पाथ सही से नहीं मिल पा रहा है जो वो इग्नोर करना है, तो उसका हमें फॉर्मेट चेक करना पड़ेगा, वो कैसे इग्नोर करने के लिए करना पड़ेगा, तो वही देखना होगा। देखिए वही आ रहा है डॉट नेट एग्जिट कोड 1, तो उस पाइपलाइन पे ही जाना पड़ेगा, वापस एडिट करना होगा। तो अब इसका फॉर्मेट ये चेंज किया, अब देखते हैं इसके बाद ये बिल्ड होता है या नहीं। अभी वापस से रन करता हूँ। जॉब्स पे जाते हैं। इनिशियलाइज हो गया, चेकआउट हो गया, रिस्टोर हो रहा है। रिस्टोर कंप्लीट होते ही फिर बिल्ड चलेगा। अब भी बिल्ड फेल है, तो इसका पाथ हमें वापस से लेकर आना पड़ेगा। देख रहे हैं, चार, 1 2 3 4 5 बार फेल हो चुका है हमारा बिल्ड। वो भी इसका रीज़न यही है कि इसको यहाँ पे पाथ नहीं मिल पा रहा है, तो ये पाथ हमें ढंग से देना पड़ेगा। अब क्या, मैंने डॉट हटा के सीधा ये दिया है, अब देखते हैं वाइल्ड क्राफ्ट काम करता है या नहीं करता है। मुझे उस प्रोजेक्ट को एक्चुअली इग्नोर कराना है, तो इग्नोर इसलिए कराना है क्योंकि उसके लिए बिल्ड, जो हम जिससे बिल्ड कर रहे हैं उसको वो रिक्वायर्ड नहीं है, उसको एम एस बिल्ड एक अलग टास्क रिक्वायर्ड है। तो ये रिस्टोर हो रहे हैं, अब की बार होपफुली मेरे हिसाब से बिल्ड कम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पैटर्न जो है वो बहुत पहले यूज़ किया था, तो इसलिए मुझे भी अभी याद नहीं है फ़िलहाल। मैं भी ट्रायल करके करके देख रहा हूँ। तो ये रिस्टोर एक बार कंप्लीट हो जाए, अगर बिल्ड कंप्लीट होता है तो ही हमारी डीएलएल जनरेट होंगी। तो आपको शायद ये दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, अगर बार बार बिल्ड फेल हो रहा है तो मेरा डीएलएल आर्टिफैक्ट्स कुछ जनरेट नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए आपके यार बिल्ड सक्सीड हो गया है। ये देखिए बिल्ड कंप्लीट हो गया है। वो पैटर्न का ही प्रॉब्लम था, वो मैंने डॉट हटाया वहाँ से तो वो चालू हो गया है। और यहाँ पे देखिए टेस्ट केसेस भी आए थे अभी टिके हुए कि 2 टेस्ट केसेस पास थे, वो सारी में आपको रिपोर्ट अभी जनरेट हो जाएगी आर्टिफैक्ट्स के बाद, तो वहाँ देख लेंगे हम। या फिर आप जाके एक पर्टिकुलरली क्लिक करके भी देख सकते हैं। इस पे टेस्ट पे गए, यहाँ पे इसमें दिखा रहा होगा, ये देखिए पूरे आप अपनी जितने भी टास्क थे सब कुछ बिल्ड पाइपलाइन एकदम बढ़िया से चल गई है। जिसमें इसने क्या क्या आउटपुट दिया वो देखने को मिल जाएगा। एक हमारा आर्टिफैक्ट्स जनरेट हुआ है, तो वो आर्टिफैक्ट्स क्या हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। ये देखिए आर्टिफैक्ट्स, मैंने बोला था ड्रॉप फोल्डर बनेगा, ड्रॉप फोल्डर के अंदर एक आपकी जिप फाइल जनरेट होगी। तो ये हमारा जब सक्सेसफुली रन हुआ उसके बाद हमारी एक जिप फाइल जनरेट हुई। हमारे जो टेस्ट केसेस थे, अगर वो देखेंगे टेस्ट केसेस, तो वो हमारे समरी बताएगा कि भाई टेस्ट केसेस जितने थे, 2 टेस्ट केसेस थे, दोनों के दोनों पास हो गए, 100% हमारा रिजल्ट रहा। तो ये टेस्ट केसेस हमारे डेवलपर्स लिखते हैं, बट रन हम करते हैं, जिससे हमें हमारी पाइपलाइन में पहले ही पता लग जाए, कुछ अगर फेल हो रहा है तो वो जाके चेक कर सकें।
तो एक डेमो के लिए 2 टेस्ट केसेस लिखे गए थे, वो चेक हुए और वो 100% रिजल्ट आया। तो आपको मैंने दिखाया कि ड्रॉप फोल्डर कैसे, टेस्ट केसेस कैसे पास हुए, ड्रॉप फोल्डर में हमारे DLL या फिर जो फाइनल आउटपुट होता है वो कैसे जनरेट हुआ। इस आउटपुट को हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। तो हमारी अब बिल्ड पाइपलाइन है जो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई आफ्टर 4-5 अटेम्प्ट। 4-5 अटेम्प्ट में भी क्यों फेल हुआ वो मैंने आपको रीज़न आपको बताया कि भाई इसमें जो मेरा पाथ था, जो मैं पाथ दे रहा था बार बार, जिसको मेरे को इग्नोर कराना था बिल्ड करने से, वो मैं सही नहीं दे पा रहा था, इसलिए मेरे अटेम्प्ट फेल हो गए। अब जब हमारी ये बिल्ड पाइपलाइन सक्सेसफुली हो चुकी है, पास हो चुकी है, DLL हमारे जनरेट हो गए, तब हमें क्या करना है, हमें रिलीज पाइपलाइन बनानी है। अब आपने बिल्ड कंप्लीट कर लिया, अब हमें रिलीज करना है। तो रिलीज करने के लिए आपको रन करने के लिए, तो मैं यहाँ से ये दो डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसको रहने देते हैं, ड्रॉप फोल्डर आपको पता ही है। तो अब आपको रिलीज करने के लिए कोई ऐप चाहिए होगी, वेब ऐप चाहिए या कुछ तो चाहिए जहाँ पे आप अपनी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अब हमें वेब ऐप, हम यहाँ पे जो हमारा पोर्टल है मेन एज्योर का, वहाँ जाके हम इसको वेब ऐप क्रिएट कर लेंगे। तो वेब ऐप क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ऐप वेब डालना है, ऐप सर्विस को सर्च करना है, या वेब ऐप डालेंगे तो भी मिल जाएगा। तो मैं ऐप सर्विस पर आया, मेरे को क्रिएट करनी है ऐप सर्विस, मैंने क्रिएट करने के लिए क्लिक किया। फ्री है, आप ये अकाउंट फ्री में बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको कोई रिसोर्स ग्रुप नया बनाना है या फिर आप ऑलरेडी यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे नया बनाना है, मैंने उसका नाम दिया डेवॉप्स। तो उसको ये क्रिएट कर देगा वो अपने आप। इसका नाम तो मैंने डेमो ASP डेमो, और मैंने यहाँ पे जो पाइपलाइन का नाम दिया है उससे रिलेटेड कुछ दे देते हैं, फर्स्ट, ऐसे करके देखते हैं। तो ये आपको अगर अवेलेबल होगा डेमो ASP फर्स्ट, ये आपने नाम दे दिया इस वेब ऐप का। तो ये पूछ रहा है पब्लिश कोड करेंगे, कंटेनर्स डॉकर डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, रन टाइम स्लैक में ही रहने दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बाय डिफ़ॉल्ट वही रहने दीजिए, रीजन सेंटर US बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हैं आप वही रहने दीजिए फ़िलहाल। तो इसको हम डीप में नहीं देखेंगे अभी। तो वेब ऐप मैं एक सिंपली क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें कुछ चीज़ फेल हो गई है बेसिक, तो वो रन टाइम स्लैक हमने सेलेक्ट नहीं किया। तो हमारी अभी .NET कोर एप्लीकेशन है, .NEट कोर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट। फेल होता है तो घबराने का नहीं है, उसमें हमको एरर जाके देखना है कि क्या आ रहा है, उसके बाद हम उसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। और जितना आप करेंगे उतनी आपको पता लगेगा पाइपलाइन कैसे रन होती है, उसमें क्या क्या टास्क यूज़ होते हैं, कैसे किसी चीज़ को इग्नोर करना है। तो वो जो भी एरर्स आएंगे आप उसको आराम से पढ़िए, गूगल सर्च करिए, सब कुछ मिलता है। अब जैसे ही आपका रिव्यू के लिए हो गया है सक्सेसफुली, क्रिएट के लिए मैंने डाल दिया है, तो जैसे ही वेब ऐप क्रिएट हो जाएगी फिर वहाँ पे हम रिलीज पाइपलाइन बना सकते हैं, जिसमें मैं अपनी वेब ऐप को, जो हमने हमारे आर्टिफैक्ट जनरेट हुए हैं, उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वेब ऐप हमारी अभी क्रिएट हो रही है। मेरा भी ये फ्री सब्सक्रिप्शन है, आप देख सकते हैं इतने पैसे बचे हैं और ये सब। तो आप ये सारी चीज़ें खुद से क्रिएट करके देखिए एक बार, तभी समझ में आएगा कैसे क्या होता है। तो ये डिप्लॉयमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे सक्सेसफुली आएगा, अभी ये प्रोग्रेस में। बेसिकली कुछ नहीं, आपको यहाँ पे एक URL जनरेट होगा, वो URL हमें वहाँ जाके उसके पाइपलाइन में देना होगा। तो जब तक ये बन रहा है, डिप्लॉयमेंट चल रहा है, जब तक हम अपनी पाइपलाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जैसे ही मैंने रिलीज़ पे किया तो वहाँ पे मुझे वापस से वो टेम्पलेट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो अभी हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, ऐप। तो हम मुझे एज्योर ऐप के नाम से कुछ हो, एज्योर ऐप, देखिए यहाँ पे लिखा है एज्योर ऐप का है, डिप्लॉय और एप्लीकेशन टू एज्योर ऐप, चूज़ फ्रॉम वेब ऐप ऑन लाइनक्स विंडो। तो यही मैंने वहाँ पे एक जाके वेब ऐप क्रिएट करी। तो ये टास्क मुझे सुटेबल लग रहा है एज्योर ऐप सर्विस डिप्लॉयमेंट का, मैंने अप्लाई किया। अब ये देखिए यहाँ पे स्टेज नेम, जो स्टेज नेम यहाँ पर आ रहा है, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो अभी मैं लिख देता हूँ प्रोडक्शन, भाई मेरे को प्रोडक्शन का बना रहा हूँ, तो मैंने प्रोडक्शन नाम दे दिया। जॉब्स ये क्या है अभी आपको मैं बताता हूँ। प्रोडक्शन नाम दिया, इसको क्लोज कर दिया। सबसे पहले हमें जाके करने होते हैं आर्टिफैक्ट चार्ट। जो अब आपके आर्टिफैक्ट जनरेट हुए हैं वो इसके हो जाएंगे आपके इनपुट, समझ में आया, जो हमने पहले जनरेट किए थे अब वो इस रिलीज पाइपलाइन के हो गए इनपुट। तो इस रिलीज पाइपलाइन के ज्ञानी बच्चा देखिए, प्रोजेक्ट बिल्ड पाइपलाइन,
तो यहाँ पे ये जो जो हमारी उस पाइपलाइन के निकल रहा था, उस पाइपलाइन डेमो से निकल रहा था आउटपुट, वो हमने एज एन इनपुट दे दिया और मैंने कहा ऐड कर दो। तो ये हमारे जो उस पाइपलाइन का आउटपुट था वो इसका इनपुट हो गया। यहाँ पे अब हम टास्क पे जाएंगे। ये मेरा टास्क उन्होंने ऐड करा, तो वो मुझसे पूछ रहा है भाई सब्सक्रिप्शन का नाम बताओ। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का जो हमारा था वो आप उसको करके ऑथराइज करा दीजिए। आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा एक बार। तो मेरा था इसका जानी बच्चा @outlook.com, और अब फिर वो शायद पासवर्ड पूछेगा। देखते हैं ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट साइन इन करता है क्या। हाँ, तो ये साइन इन हो चुका है। साइन इन तो क्या होगा, यहाँ पे ऑथराइज हो जाएगा। तो आपको भी ऑथराइजेशन कर लेना है। तो अब इसको पता लग गया मेरा कौन सा सब्सक्रिप्शन है। उस सब्सक्रिप्शन में अगर वेब ऐप बन गई होगी, हाँ, या कंप्लीट हो गया, तो वो यहाँ पे मुझे शो होने लगेगी वेब ऐप। तो मैं वहाँ पे उसको मैं देख लेता हूँ। ये मेरी वेब ऐप बन चुकी है, आप देख सकते हैं। डेमो ASP फर्स्ट ऐप नाम से डेमो है। जो इसका URL होगा, अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ये एप्लीकेशन बनाएगा, जिसपे एक ये बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन डिज़ाइन करके देखता है। तो अभी आपको दिख रही होगी ये एप्लीकेशन, बट जब मैं अपना कोड डिप्लॉय कर दूंगा और फिर मैं सेम URL चलाऊंगा, तो मुझे आपको मेरी एप्लीकेशन जो मैंने बिल्ड करी है वो डिप्लॉय होगी, दिखेगी। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे फ्री ट्रायल ऑथराइज हो चुका है, वेब ऐप ऑन विंडोज़। अब ऐप सर्विस नेम, तो मेरे अभी इसमें एक ही ऐप है। देखिए आपको खुद से नाम आ रहा है वहाँ पे, आप सेलेक्ट कीजिए। मैंने ये पूरी सेटिंग कर ली है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रहने दीजिए। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, ओके करेंगे, और हम इसको कह देंगे कि भाई रिलीज़ करो। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है मुझे पता है, बट मैं एक बार में इसको कवर करना चाहता था। बार बार टाइम इतना नहीं होता कि छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं। तो अब रिलीज़ देख लेते हैं कैसे सक्सेसफुली होगा, तभी वो वहाँ पे रिलीज़ हो पाएगा। तो ये इनिशियलाइज हो रही हैं जॉब्स। अगर ये सक्सेसफुल रिलीज़ हो गया तो आपको यहाँ पे जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा इस URL को, तो हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई भी दिख जाएगी। तो वो देखते हैं ये कैसे चल रहा है। तो डाउनलोड कर रहा है आर्टिफैक्ट्स, जो हमने आर्टिफैक्ट्स जनरेट किए थे। अब देखिए यहाँ पे डाउनलोड कर लिए सक्सेसफुली, उसके बाद डिप्लॉय कर रहा है ऐप सर्विस में। अगर ये डिप्लॉय भी सक्सेसफुली हो गया, फिर आपको मैं वो URL को रिफ़्रेश करके दिखाऊंगा। अभी रिफ़्रेश करूंगा तो शायद यही रहेगा, क्योंकि अभी डिप्लॉयमेंट चल रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम। हाँ, अब ये सक्सेसफुली हो गया है सब कुछ। अब ये खुद से ही आप देखिए। तो मेरी जो एप्लीकेशन थी इस पे की, अब वो इस पे रन हो गई है, मतलब ये डिप्लॉय हो चुकी है। अगर ये URL आप कहीं भी रन करेंगे तो ये आपको यही वेबसाइट रन होते हुए शो होगी। तो हमने आपने देखा ये कैसे कम्प्लीटली कंटिन्यूस इंटीग्रेशन CI पाइपलाइन आपने बिल्ड पाइपलाइन बनाई, उसके बाद आपने कैसे डिप्लॉय पाइपलाइन बनाई, जो हमने वेब ऐप में जाके अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया। ASP.NET कोर एप्लीकेशन थी। तो ओवरऑल ये आपकी बिल्ड पाइपलाइन जो थी, बिल्ड पाइपलाइन भी सक्सेसफुल हो चुकी है। रिलीज पाइपलाइन भी देखिए, बिल्ड पाइपलाइन सक्सेसफुल हो चुकी है, और ऐसी ही आपकी रिलीज पाइपलाइन सक्सेसफुल हो चुकी है। उसी से आपने पूरी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी पूरा ओवरऑल इसका यही था, कैसे आपने इसको बिल्ड किया और रिलीज़ किया। आगे देखेंगे कि कैसे हमने सोनार क्यूब इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।